दोस्तों, स्वागत है आपका द इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहां पे हम रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की ढेर सारी बातें करते हैं। हम उन लोकेशंस की बात करते हैं जहां पे या तो आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, या फिर अगर आप एंड यूजर हैं तो आप वहां पे जाके अपने आप को एक अच्छी दुनिया वहां पे बता सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोकेशंस की हमने चर्चा की अब तक। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक और लोकेशन की बात कर रहे हैं, जो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर एक जाना माना नाम है मेरे हिसाब से। और वो लोकेशन है इन राजनगर एक्सटेंशन, और जिसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद है हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट रितेश माथुर। मेरा नाम है संतोष सिन्हा और आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि हमारी बातें कैसी लग रही है आपको और किन टॉपिक्स में आप हमें सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो रितेश माथुर, राजनगर एक्सटेंशन, आपको याद होगा हमने 6 साल पहले भी इसके ऊपर एक पॉडकास्ट किया था जी। तब हम रियलिटी मिथ्स के लिए पॉडकास्ट किया करते थे, और अगर आप रियलिटी मिथ्स के में सर्च करेंगे तो आपको हमारी वो पॉडकास्ट मिल जाएगी जहां पे राजनगर एक्सटेंशन की हमने बात की थी। तो 6 साल पहले और 6 साल बाद अभी क्या फर्क हुआ राजनगर एक्सटेंशन में? कहाँ पे आप देखते हैं, क्या वो लोकेशन अपने आप में एक बढ़िया लोकेशन उभर के निकला है जो हमने उस समय बातें की थी? हमारी अच्छी हाई होप्स थी उस अगर हम उस पॉडकास्ट को रेफर करें तो खरा उतरा राजनगर एक्सटेंशन उस पैरामीटर्स पे? देखिए, 6 साल में काफी कुछ डेवलपमेंट वहाँ एक्सपेक्टेड था, जो हुआ भी काफी कुछ हुआ। कुछ चीजें शायद अभी भी अंडरवे हैं, बट शायद जिस पेस से होना चाहिए था वो पेस अभी टच नहीं कर पाया। और हाँ, ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, यदि मैं प्राइसेस की बात करूं तो ग्रोथ मिली है एंड कंज्यूमर्स को भी। जो प्राइस हुए हैं उस टाइम, आई थिंक 2018-19 के आसपास जब हमने पॉडकास्ट किया था, तो उस टाइम पर वहां पर जो प्राइसेस थे वो तकरीबन 2,500 से 3,000 के आसपास पर स्क्वायर फीट थे, जो कि आज बढ़ के 6,500-7 हजार के आसपास आपको प्राइसेस हैं। तो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 100% का इंक्रीज है प्राइसेस में। लेकिन उतना ही कंजेशन भी बढ़ गया है। यदि मैं कंजेशन की बात करूं तो शायद 300% इंक्रीज कंजेशन में होगा। शायद इंफ्रास्ट्रक्चर जो आसपास, जैसे आरआरटीएस जो ऑपरेशन होनी थी, वो आज भी फुली ऑपरेशनल नहीं हो पाई है। आप सिर्फ आनंद विहार तक के स्टेशन अभी ऑपरेशनल है, जो कि सितंबर में होना था कि सराय काले खां तक के स्टेशन ऑपरेशनल होंगे, जिसको फिर अगेन बढ़ा के जनवरी 2026 की टाइमलाइन मिल गई है। तो वो एक डेवलपमेंट नहीं हो पाया। एक बीसीसीआई ने वहां पर लैंड लिया था जिसे जीडीए को डेवलप करना था इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने के लिए, उसकी भी टाइमलाइन 2027 के लिए पुश हो गई है, जो कि अभी तक नहीं हुआ। हाँ, एक जो प्लान्स में नहीं थी चीजें, जो कि आपका हिंडन एयरपोर्ट जो उस टाइम कमर्शियलाइज नहीं था, उसको थोड़ा कमर्शियलाइज कर दिया गया है, तो थोड़ा बहुत उससे तेजी आई है मार्केट में। ओवरऑल एक ठीक ठाक लोकेशन है, बट आई थिंक अब थोड़ा सा सैचुरेशन की ओर बढ़ रही है। आपने मेंशन किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। इनफैक्ट कोई भी लोकेशन, कैसा भी लोकेशन हो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण ही उसका या तो नाम होता है या विनाश हो जाता है, उसका फ्लॉप हो जाता है मार्केट। राजनगर एक्सटेंशन में ऑफकोर्स जैसे आरआरटीएस की बात करें या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करें जो अगेन आगे कनेक्ट कर देता है, या फिर केएमपी हो, ये सारी जो प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो एनसीआर की है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है वहां पे, आपके दो एक्सप्रेसवेज कनेक्ट करते हैं उसको। उसके बाद अगर आपने एयरपोर्ट का मेंशन किया कि हिंडन एयरपोर्ट एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज के तौर पे वहां पे आया है, लेकिन बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि जिस रफ्तार से हमने चर्चा किया था कि नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ी हैं, उस रफ्तार में यहाँ पे नहीं बढ़ पाई। कोई स्पेसिफिक रीजन इसके पीछे? मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रॉपर्टी प्राइसेस उस रफ्तार से नहीं बढ़े, परंतु क्या, जब आपको किसी एक लोकेशन से उम्मीद होती है तो आप उम्मीद करते हैं कि उसके आसपास के डेवलपमेंट लोगों के जीवन को सुचारू रूप से बढ़ाने में या चलने में मदद करेगा। तो वहां यदि आपको एक एज एन एंड कंज्यूमर एक प्रॉपर्टी लेनी है, तो वो आपके लिए शायद फिर भी एक लोकेशन है कि आपको आसपास स्कूल्स मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत मार्केट, कमर्शियल मार्केट मिल जाएगा, मॉल्स वहां पर ठीक ठाक आ गए हैं। हाँ, लेकिन अब आपका यदि ऑफिस बाहर है जिसके लिए आपको डेली कम्यूट करना है,
तो वो जो निकलने के जो रास्ते हैं, इंटरनल रोड्स अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं। शहर उस पर्टिकुलर पॉकेट से बाहर निकलने के लिए आपके पास दो ही रास्ते हैं। एक इधर आपका, या तो आप जो शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन है उस तरफ से बाहर निकलिए, या फिर दूसरा आप एलिवेटेड रोड जो है, एलिवेटेड रोड से आप बाहर निकल सकते हैं, जिससे आप यूपी गेट की तरफ पहुंचेंगे, या फिर आप तीसरी साइड जो आपका मेरठ एक्सप्रेस वे है। ये तीन ही रास्ते आपको मिलते हैं बाहर निकलने के लिए, और तीनों ही चौक पॉइंट्स हैं। तीनों चौक पॉइंट्स हैं। वही मैं कह रहा था कि जितना ज्यादा वहां पर डेवलपमेंट, या आप कहिए कि आबादी डेंसली पॉपुलेटेड हो गई है, उस हिसाब से शायद वो डेवलपमेंट अब उसको मैच नहीं कर पा रहा है। ओके, इस कारण से प्राइसेस कुछ रफ्तार से शुरुआत में बढ़ी थी, पर धीरे जाके वो नहीं, रुक सी मैं गई। देखिए मैं कहूँगा राधा की प्राइसेस स्टार्टिंग में तो धीरे ही बढ़े थे वहां पर, लेकिन हाँ ऑफकोर्स पिछले 3-4 साल में पूरे दिल्ली एनसीआर का यदि आप ट्रेंड देखेंगे तो हर जगह प्रॉपर्टी प्राइसेस अच्छे खासे बढ़े हैं। उसमें राजनगर एक्सटेंशन की यदि मैं पॉकेट देखूं तो शायद परसेंटेज वाइज वो ऑन द बॉटम टॉप की तरफ रहेगा, जहां प्राइसेस 2 गुना 3 गुना बढ़े हैं बाकी लोकेशंस में। यहाँ पर आपको 100% ही इंक्रीज दिखता है, क्योंकि इतना आप 6-8-10 सालों में इतना प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन तो किसी भी लोकेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि दिल्ली एनसीआर के आसपास है। मैं इसी का एक फ्लिप साइड आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स आपने गिनाई यहाँ पे राजनगर एक्सटेंशन के लिए, चाहे वो आरआरटीएस हो, चाहे वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हो, चाहे मेट्रो की भी PNB हो बात की, या मेट्रो हो, ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर KGP है, डेवलपमेंट्स जो है या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बेनिफिट्स हैं, वो गाजियाबाद के और भी जो प्राइम पॉकेट्स हैं, जैसे सिद्धार्थ विहार आज की तारीख में काफी उभरता हुआ लोकेशन है, प्रताप विहार टाइप में उभरता हुआ लोकेशन है, इंदिरापुरम का एक्सटेंशन विस्तार के तौर पे जो डेवलपमेंट की जो बातें चल रही है, इन सब लोकेशंस पे भी वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूट्स एंड कनेक्टिविटी अवेलेबल है। तो क्या ये कारण है जिस कारण से जो राजनगर एक्सटेंशन को वो लाइमलाइट मिलना चाहिए, तो थोड़ा सा रह गया पीछे? देखिए, अब जैसे आपने मेट्रो की बात की, राधा जो शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन है वो आपको सिद्धार्थ विहार से ज्यादा पास है एज कम्पेयर टू राजनगर एक्सटेंशन का जो रेजिडेंशियल पॉकेट है। मैं वही कह रहा क्योंकि हूँ। आपको वहां से उस मेट्रो स्टेशन से ऑलमोस्ट 4-4.5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, तब जाके आपका रेजिडेंशियल वाला एरिया स्टार्ट शुरू होता होता है। तो यानी कि वो मेट्रो स्टेशन भी आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है उस लोकेशन से। जबकि सिद्धार्थ विहार से आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर के आसपास है। सिद्धार्थ विहार से हार्डली 2 किलोमीटर होगा, 2-2.5 किलोमीटर, और वो भी मेन रोड से कनेक्टेड है। आप सीधा जाइए, एक लेफ्ट लीजिए और आप सामने इस मेट्रो स्टेशन के पास खड़े। इनफैक्ट लेफ्ट में शहीद स्थल है, राइट हैंड साइड पर एक और मेट्रो स्टेशन है। हाँ, जो तो आप आपका दोनों मेट्रो स्टेशन बिल्कुल, के आसपास खड़े हुए वहां पर, आई थिंक न्यू बस अड्डा या समथिंग। तो तो मेरा पॉइंट ये है कि आप सिद्धार्थ विहार आपने जैसे कहा, तो वो लोकेशन इसके बाद आई, राजनगर एक्सटेंशन के बाद आई। ऑलमोस्ट 3-3.5 हजार के रेट से स्टार्ट वहां भी हुआ। आज वो 10,000, 11,000, 12,000 का रेट चल रहा है वहां पर। जो एक अभी नई प्रॉपर्टी, लग्जरी प्रॉपर्टी आई है वहां प्रेस्टीज ग्रुप की, वो 15,000 के आसपास कोट कर रहे हैं। हो सकता है डील शायद 2,500-3 हजार नीचे हो रही होगी, लेकिन उन्होंने पोजीशनिंग वहां 15,000 की है। क्यों? क्योंकि एक तो वो लोकेशन 2 हाईवे से कनेक्टेड है, आप इधर NH24 से कनेक्टेड है, उधर NH58 के बीच में, तो आप दोनों के बीच में। अब राजनगर एक्सटेंशन आपके लिए साइड हो गया, क्यों? क्योंकि वो NH58 की तरफ रह गया, और वहां से भी जो आपका शहीद स्थल की तरफ से है, वहां से 4 किलोमीटर अंदर है। जो दूसरी साइड है वहां से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर अंदर है, और इंटरनल रोड्स अभी आपके बने नहीं। हाँ, एक अच्छी चीज ये है कि वहां से यदि आपको KGP जो आप बात कर रहे थे, यदि आपको कुंडली, गाजियाबाद और पलवल का जो हाईवे है, आपको उस पर चढ़ना है तो वहां से कनेक्टिविटी है। बट देखिए, आप मुझे यदि टूर पे जाना है तो मैं डेली नहीं जाऊंगा, डेली मैं ऑफिस जाऊंगा, और ऑफिस जाने के लिए यदि मुझे 1.5 घंटा जाम में खड़ा होना पड़ता है तो वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें एंड कंज्यूमर और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले बात करते हैं एंड कंज्यूमर की। क्या आपको लगता है, आप रिकमेंड करेंगे किसी एंड कंज्यूमर को वहां पर जाने के लिए? और अगर सपोज मुझे लगता है कि हाँ, मुझे मेरे 10 रिलेटिव्स वहां रह रहे हैं, या फिर मेरे कुछ फ्रेंड सर्किल है वहां पे, मुझे एक अच्छा प्रॉपर्टी मिल रहा है, क्या मुझे वहां जाना चाहिए अगर मैं एंड कंज्यूमर हूं तो? जी बिल्कुल, देखिए एज एन एंड कंज्यूमर यदि आपका वर्किंग आसपास है तो बिल्कुल रहने लायक लोकेशन है, क्योंकि हाँ, इंटरनल रोड्स उतने अच्छे कनेक्टेड नहीं है। आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कंजेशन डेली डे आउट आपको मिलेगा, लेकिन इतना बुरा नहीं है कि आप रह नहीं सकते हैं। या मैं पूरे दिल्ली एनसीआर के सारे पॉकेट से यदि कंपेयर करूंगा तो शायद आज सबसे कम प्राइस में आपको वहां पर एक घर अवेलेबल हो जाएगा, जिसलिए मैं उसको अफोर्डेबल माइक्रो मार्केट कंसिडर करता हूँ दिल्ली एनसीआर का, रादर देन मेन मार्केट। हाँ, बट वहीं पर
यदि आपको एज इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं आप एज एन इन्वेस्टर, तो शायद वो मार्केट ऑलरेडी सैचुरेट कर चुका है। अब बहुत ज्यादा वहाँ पे बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं देखने नहीं, बढ़ने की। नहीं मिलेगी, मुश्किल। चाहे भले ही कितने भी ये RRTS दिल्ली नहीं, में कनेक्ट हो नहीं। जाए फिर भी देखिए दिल्ली से भी कनेक्ट हो गया तो भी आपको RITS जाने के लिए 1.5 किलोमीटर बाहर जाना ही है ना। फिर वहां पर क्या उसके आसपास पार्किंग इतनी है, क्या शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन पर इतनी पार्किंग है कि इतनी गाड़ी खड़ी करके आप दिल्ली मेट्रो से जा सकें? क्योंकि आपको वहां से यहाँ तक आने के लिए या तो आप लोकल ऑटो में आएंगे या फिर आप अपनी कार या बाइक से आएंगे। जब आप कार और बाइक से आ रहे हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन तक भी जा सकते हैं कार और बाइक से। तो जैसे आपने इन्वेस्टर की बात की, तो मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे पास मान के चलिए मेरे पास अगर लगभग 50 लाख के आसपास का बजट है और मैं 5 साल होल्ड कर सकता हूं, तो क्या मुझे वहां जाना चाहिए या फिर मुझे अभी आज की तारीख में जैसे इंदिरापुरम एक्सटेंशन की बात चल रही है, वहां पे जो डिस्प्यूट्स थी वो क्लियर हो गई है, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको क्लियर करके वहां पे रीलॉन्च इनफैक्ट किया जा रहा है प्लॉटेड डेवलपमेंट और प्रॉपर टाउनशिप के बारे में। तो इन दोनों मार्केट से अगर मैं कंपेयर करूं या फिर मैं सिद्धार्थ विहार को भी इसके बीच में अगर लेके आता हूं, तो एज एन इन्वेस्टर मुझे कहाँ जाना चाहिए? देखिए एज एन इन्वेस्टर भी मैं बात यदि बताऊं तो इन्वेस्टर्स के भी ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं। यदि आप इसको चाह रहे हैं कि ये मेरी आपकी मेन इनकम का पार्ट बने जिसमें आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको किसी अपकमिंग लोकेशन की तरफ जाना चाहिए जो आपने इंदिरापुरम एक्सटेंशन का नाम लिया। यदि आप एज एन इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे इसको अपनी पैसिव इनकम का पार्ट बनाना है कि मैं इस पर कुछ रेंटल कमाता रहूंगा, तो आपको 2.5-3-4% के आसपास का रेंटल चाहिए, तो आप 50 लाख के आसपास एक 2 या 3 BHK यहाँ आसपास ओन कर लीजिए। आपको आई थिंक 2-2.5 BHK 50-60 लाख के आसपास मिल जाएगा, जिस पर आपको तकरीबन 15-16 हजार के आसपास का रेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको उतने में संतुष्टि है तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं एक्टिव इनकम या इसको सोर्स बनाऊं और उसमें ग्रोथ एक्सपेक्ट करूं, तो फिर इससे बेटर है कि आप ऐसी कोई माइक्रो मार्केट पकड़िए जिसमें भी ग्रोथ पोटेंशियल और बाकी हो। जैसे इंदिरापुरम एक्सटेंशन आपने दिया, जेवर साइड आपने बात की, या आप सेक्टर 150 के आसपास की बात करेंगे, तो वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट या ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा। इनफैक्ट इंदिरापुरम एक्सटेंशन में कमर्शियल भी आएगा अभी। हाँ, वो तो पूरी टाउनशिप प्लानिंग चल रही है वहाँ पर। ऑलमोस्ट आई थिंक कुछ 93 या एकड़ के आसपास के टाउनशिप का लाने का GDA का ही प्लान है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो इंदिरापुरम एक्सटेंशन का जो एरिया है उस पर हम एक डिटेल पॉडकास्ट करेंगे। इसके ऊपर हम सारे विकल्पों को समझेंगे कि क्या प्रोजेक्ट है, कैसे उसके ऊपर चीजें आ रही है और कहाँ कहाँ हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को देख सकते हैं। बहरहाल अगर हम वापस राजनगर एक्सटेंशन पे आते हैं, तो रितेश माथुर का फाइनल वर्डिक्ट क्या है राजनगर एक्सटेंशन को लेकर? अगर हम 6 साल पहले की बात को अगर हम आज से कंपेयर करें, तो 10 में से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कितनी चीजें, कितने नंबर देंगे? देखिए 6 साल पहले यहाँ पर जो पॉकेट साइज था या जो टिकट साइज था वो तकरीबन 2,500 से 3,000 स्क्वायर फीट था। तो वहां पर पोटेंशियल मार्जिन उस टाइम पे 100% था एज एन इन्वेस्टर, जो आप ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं। अब आप आज की यदि बात करेंगे तो मैं कहूँगा मार्केट थोड़ा सा सैचुरेशन की तरफ बढ़ चुका है या ऑलमोस्ट अपनी सैचुरेशन को अचीव कर चुका है। तो अब यहाँ पर यदि आप एज इन्वेस्टर पैसा डालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अगले 5 साल में 10-12-15% से ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं रिटर्न की। उतना ही रिटर्न उससे बेटर है कि यदि आपको रेंटल पे लेना है आप रेंटल पे लीजिए, या फिर कोई किसी छोटी कमर्शियल यूनिट में पैसा डाल दीजिए और वहां से रिटर्न कमा लीजिए। बट अगर आप एंड कंज्यूमर है तो ये एक संपन्न लोकेशन है जहाँ पे आपके मॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, ऑफिस के लिए आप जा सकते हैं। तो एक रहने लायक अच्छी लोकेलिटी मार्केट है, लोकेशंस है, आपकी सारी एक छोटा, जैसा आपने कहा था अफोर्डेबल माइक्रो मार्केट, तो एक माइक्रो सैटेलाइट सिटी के तौर पर हम इसको राजनगर एक्सटेंशन को देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे एक्सपर्ट की वर्डिक्ट आपने सुनी। राजनगर एक्सटेंशन जो है आज की तारीख में सैचुरेटेड मार्केट है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख रहे हैं, तो हमारे एक्सपर्ट आपको अवॉइड करने की सजेशन दे रहे कि आप उसको अवॉइड करें। इंस्टेड उसकी जगह पे आप बाकी जो आसपास के लोकेशन जैसे सिद्धार्थ विहार हुआ या फिर इंदिरापुरम की जो एक्सटेंशन की जो बात चल रही है उसमें देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एंड यूजर हैं और आपको लगता है कि आपकी ऑफिस वहां से आसपास है, 2-4-5 किलोमीटर के रेडियस में आपका ऑफिस वहां पे आता है और आपकी एक छोटी सी फैमिली है, तो वो एक रहने लायक जगह है क्योंकि वहाँ पे स्कूल्स अवेलेबल है, मॉल्स अवेलेबल है, आपकी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो वहाँ पे अवेलेबल है और एक जेंट्री भी वहाँ पे ठीक ठाक बच चुकी है आज की तारीख में। तो अच्छी खासी बच चुकी है। तो एंड कंज्यूमर के लिए मार्केट ठीक है।
प्रोवाइडेड कि उसमें आपको नेगोशिएट करके जरूर जाएं अपने प्राइस को वहां पे। अगर आप घर खरीद रहे हैं खुद के रहने के लिए तो नेगोशिएट पूरा करें, क्योंकि वहां पे आपको स्कोप मिलेगा। इन्वेस्टर बिल्कुल उसको अवॉइड करें। तो ये हमने बात की राजनगर एक्सटेंशन की। हमारी ये जो डिस्कशन हमारी हुई है वो कैसी लगी आपको, हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत